दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने ये जो वैकेंसी है वो ऑफिसर्स के लिए जारी की है, जिसमें परमानेंट कमीशनिंग दी जाएगी। और इसमें बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और वो क्वालिफिकेशन है मात्र 10+2 12th पास आप होने चाहिए। और ब्रैकेट में यहाँ पे बीटेक भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन बीटेक नहीं मांगी गई है। ये बीटेक इसलिए लिखा है क्योंकि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको बीटेक करवाई जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा ही। इसका पूरा खर्चा इंडियन नेवी उठाएगी और साथ ही बीटेक के दौरान आपको सैलरी भी दी जाएगी, और सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी दी जाएगी। ऑफिसर लेवल की सैलरी होगी, और वो कितनी होगी वो इस वीडियो में आगे मैं कवर कर दूंगा। सैलरी और रैंक क्या मिलेगी, प्रमोशन के क्या क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही बताऊंगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज है। उससे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो कोर्स है इसके लिए वो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2023 से, यानी कि आपकी बीटेक जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इंडियन नेवी द्वारा ही आपको करवाई जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पे 2 ब्रांच के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें पहली ब्रांच है एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच और दूसरी है एजुकेशन ब्रांच। दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए 31 वैकेंसी है और एजुकेशन ब्रांच के लिए 5 वैकेंसी है। टोटल 36 वैकेंसीज अवेलेबल है। दोनों के लिए अगर एज की बात की जाए तो सेम एज मांगी गई है। 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड की गई है। अब ऑनलाइन आवेदन की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 28 अगस्त। मात्र 10 दिन का आपको समय मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन कर दीजिए। और इसमें डेट एक्सटेंड नहीं होती है, ये मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। डेट एक्सटेंड का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं होता है। 28 अगस्त फाइनल होगी। 28 अगस्त से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा। तो ये बात हो गई आवेदन की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 10+2 आपके पास में होनी चाहिए। मिनिमम 70% एग्रीगेट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, और साथ ही इंग्लिश में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए 10th और 12th दोनों में। ठीक है, पीसीएम में 70% से ज़्यादा 12th क्लास में, और 12th और 10th दोनों में इंग्लिश में 50% से ज़्यादा होने चाहिए। और इसके अलावा आपने जेई मेंस 2022 भी दिया हो, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, जेई मेंस 2022 में आप अपीयर होने चाहिए। ठीक है, और उसकी जो कॉमन रैंक लिस्ट है उसके आधार पे ही यहाँ पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो कॉमन रैंक लिस्ट 2022 यानी जेई मेंस की जो रैंक आपकी आएगी उसके आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा जब इसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट आप हो जाओगे, तब आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाओगे, रिकमेंडेड हो जाओगे, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आने के बाद में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, और जनवरी 2023 से आपकी बीटेक शुरू हो जाएगी। बीटेक आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी वहाँ पे मिलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपने देखा होगा 10 दिन मात्र समय मिला है। तो जितना जल्दी आपके पास में जानकारी पहुंचती है उतना ही जल्दी फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इन 10 दिन में चूक गए, अगर आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो ये अच्छा खासा मौका आप गंवा देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बीटेक करवाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, और साथ में सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद में आपकी जनवरी 2023 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बीटेक कोर्स जैसा कि आपको बताया है। और बीटेक कौन सी ब्रांच में करवाई जाएगी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। बीटेक आपको करवाई जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये ब्रांचेज हैं, इनमें से कोई भी ब्रांच आपको अलॉट हो सकती है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी आपकी रहेगी वो रहेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा आपको बीटेक की डिग्री दी जाएगी। तो ये डिटेल आपको मिल गई है बीटेक की कि कौन सी ब्रांच में और कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जाएगी। इसके अलावा जो ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, रहने खाने का जो भी खर्चा होगा, वो सारा इंडियन नेवी के द्वारा उठाया जाएगा, और साथ में सैलरी भी मिलेगी। अब आवेदन करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना और आवेदन कर देना 28 अगस्त से पहले पहले। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो ये है बात। और कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए होंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय, जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा आपको, 10th या 12th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जेई मेंस का जो स्कोर कार्ड है वो आपसे मांगा जाएगा, रैंक लिस्ट जो रैंक उसमें दिखाई गई है उसके लिए।
तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उनको स्कैन करा के रख लेना, जिससे कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आप जल्दी से अपलोड कर सको और जल्दी से जल्दी आवेदन कर सको। तो ये बात हो गई है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो इतना ही है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो सैलरी की बात करेंगे अगर, तो आपको जो सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, यानी कि जनवरी 2023 से आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी होगी 56,100 रुपये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 56,100 रुपये। इसके अलावा कोई भी भत्ता आपको नहीं मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, बीटेक कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा इंडियन नेवी में एज ए ऑफिसर, और उसके बाद में आपको सारे भत्ते मिलने लग जाएंगे। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। तो ये बात हो गई सैलरी की। बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत ही अच्छे अदर बेनिफिट्स है। और भी बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं, जैसे कि हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है और लोकेशन के हिसाब से आपको अलाउंस मिलते हैं। तो बहुत सारे अलाउंस आपको मिलते हैं, टेक्निकल अलाउंस भी मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है इंडियन नेवी के द्वारा। ये बीटेक एंट्री है जिसमें आपको बीटेक करवाई जाएगी। ठीक है, और 10+2 सिर्फ मांगा गया है। तो ये है पूरा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। और ये इन्फॉर्मेशन, ये वैकेंसी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इसी प्रकार की और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।